शरीरे सौम्य सौम्य औ नहीं इहैवान्तःशरीरे सौम्य स पुरुषः यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवन्तीति। यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवन्तीति। तस्मै स होवाच इहैवान्तःशरीरे हृदयपुण्डरीकाकाशमध्ये हे सौम्य स पुरुषः न देशान्तरे विज्ञेयः यस्मिन्नेताः उच्यमानाः षोडशकलाः प्राणाद्याः प्रभवन्ति उत्पद्यन्ते इति। षोडशकलाभिरुपाधिभूताभिः सकलैव निष्कलः पुरुषो लक्ष्यते अविद्ययेति। तत् उपाधिकलाध्यारोपापनेन विद्यया स पुरुषः केवलो दर्शयितव्यः इति कलानां तत्प्रभवत्वमुच्यते। प्राणादीनाम् अत्यन्तनिर्विशेषे ह्यद्वये शुद्धे तत्त्वे न शक्योऽध्यारोपमन्तरेण प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहारः कर्तुमिति कलानां प्रभवस्थित्यप्ययारोप्यन्ते। अविद्याविषयाः चैतन्याव्यतिरेकेणैव हि कला जायमाना तिष्ठन्त्यः प्रलीयमानाश्च सर्वदा लक्ष्यन्ते। अतएव भ्रान्ताः केचित् अग्निसंयोगात् घृतमिव घटादि आकारेण चैतन्यमेव प्रतिक्षणं जायते नश्यतीति। तन्निरोधे शून्यमिव सर्वमिति अपरे। घटादिविषयं चैतन्यं चेतयितुः नित्यस्यात्मनो अनित्यं जायते विनश्यतीत्यपरे। चैतन्यं भूतधर्म इति लोकायतिकाः। अनपायोपजनधर्मकचैतन्यमात्मैव नामरूपादिपाधिधर्मैः प्रत्यवभासते। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म विज्ञानमानन्दं ब्रह्म विज्ञानघन एव इत्यादि श्रुतिभ्यः। स्वरूपव्यभिचारिषु पदार्थेषु चैतन्यस्य अव्यभिचारात् यथा यथा यह पदार्थो विज्ञायते तथा तथा ज्ञायमानत्वात् एव तस्य तस्य चैतन्यस्य अव्यभिचारित्वं वस्तु च भवति। किंचित् न ज्ञायते इति च अनुपपन्नम्। रूपं च दृश्यते न चास्ति चक्षुरिति यथा व्यभिचरति तु ज्ञेयं ज्ञानं न व्यभिचरति कदाचिदपि ज्ञेयम्। ज्ञेयाभावेऽपि ज्ञेयान्तरे भावात् ज्ञानस्य। न हि ज्ञाने असति ज्ञेयं नाम भवति कस्यचित्। सुषुप्ते अदर्शनात् ज्ञानस्यापि सुषुप्ते अभावात् ज्ञेयवत् ज्ञानस्वरूपस्य व्यभिचार इति चेत् न। ज्ञेय अवभासकस्य ज्ञानस्य आलोकवत् ज्ञेय अभिव्यंजकत्वात् स्वव्यंग्य अभावे आलोकाभावानुपपत्तिवत् सुषुप्ते विज्ञान अभावानुपपत्तेः। न
हि अंधकारे चक्षुषा रूपानुपलब्धौ चक्षुषो भाव शक्य कल्पयितुं वैनाशिकेन। वैनाशिकः ज्ञेयाभावे ज्ञानाभावं कल्पयति एवैति चेत् येन तद् अभावं कल्पयेत् तस्य अभावः केन कल्प्यते इति वक्तव्यं वैनाशिकेन। तद् अभावस्यापि ज्ञेयत्वात् ज्ञान अभावे तद् अनुपपत्तेः। ज्ञानस्य ज्ञेय अव्यतिरिक्तत्वात् क्यों हो रहा है? स्टार्ट फ्रॉम इसमें पानी वानी है कि नहीं? अभावोऽपि ज्ञेयः अभ्युपगम्यते वैनाशिकैः नित्यस्य तद् अव्यतिरिक्तं चेत् ज्ञानं नित्यं कल्पितं स्यात् तद् अभावस्य च ज्ञानात्मकत्वात् अभावत्वं वाङ्मात्रमेव न परमार्थतः। अभावत्वम् अनित्यत्वं च ज्ञानस्य न च नित्यस्य ज्ञानस्य अभाव नाममात्राध्यारोपे किंचित् नश्छिन्नम्। अथ अभावः ज्ञेयोऽपि सन् ज्ञानव्यतिरिक्ते इति चेत् न तर्हि ज्ञेय अभावे ज्ञान अभावः। ज्ञेयं ज्ञान व्यतिरिक्तं न तु ज्ञानं ज्ञेय व्यतिरिक्तम् इति चेत् न शब्दमात्रत्वात् विशेषानुपपत्तेः। ज्ञेयज्ञानयोः एकत्वं चेत् अभ्युपगम्यते ज्ञेयं ज्ञान व्यतिरिक्तं ज्ञानं ज्ञेय व्यतिरिक्तं न इति तु शब्दमात्रमेतत्। वह्निः अग्नि व्यतिरिक्तः अग्निः न वह्नि व्यतिरिक्तः इति यद्वत् अभ्युपगम्यते। ज्ञेय व्यतिरेके तु ज्ञानस्य ज्ञेय अभावे ज्ञानाभाव अनुपपत्तिः सिद्धा। इतना देखते हैं। चेतन के विषय में भगवान भाष्यकार मीमांसा आरंभ करते हैं। इसके विषय में 4 प्रकार के विचार सामने रखे गए। पहला विचार है जिसको दर्शन की भाषा में क्षणिक विज्ञानवाद बोलते हैं। असल में तो ये साधकों की ही भिन्न भिन्न अनुभूतियाँ हैं। पहली जो धारणा बनी, पहला जो विचार चेतन के विषय में सामने रखा गया वो ये है कि जो चेतन है अर्थात जो ज्ञान तत्व है, चेतन का अभिप्राय है विज्ञान तत्व, ज्ञान तत्व जिसके द्वारा तो ज्ञान होता है। तो यह जो ज्ञान है हमारे भीतर,
जानने वाला कोई तत्व है, कोई ऐसा तत्व है जिसके कारण सभी चीज़ें संज्ञान में आती हैं, जानकारी में आती हैं। उस ज्ञान को तो कोई मना कर नहीं सकता, चाहे वो चार्वाक हो और चाहे वो कोई और दार्शनिक हो। ज्ञान तो जीवित शरीर में है ही। उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, उस ज्ञान की स्थिति क्या है, इस विषय में मतभेद होते हैं। तो एक धारणा ये बनी कि शरीर की संरचना महाभूतों से हुई है, जड़ पदार्थों से हुई है, और इस संरचना में ही यह योग्यता है कि वह ज्ञान को प्रकट कर देती है। माने जड़ पदार्थों की संरचना विशेष का परिणाम हुआ चेतन ज्ञान। इसलिए चार्वाक दर्शन का कहना है चैतन्यम भूत धर्म। चैतन्य क्या है, बोले भूतों का ही धर्म है, माने जड़ पदार्थों का परिणाम है। जब वो एक विशेष संरचना में उपस्थित होते हैं, विशेष संरचना में व्यवस्थित होते हैं, तब एक जड़ शरीर में जानने वाला, अनुभव करने वाला कोई तत्व प्रकट हो जाता है। और उस संरचना में विकार होने पर वह संरचना अगर टूट फूट जाती है तो फिर उस ज्ञान का लोप हो जाता है, और उसी को फिर लोग बोलते हैं कि यह जीव मर गया। तो एक तो ये मत हुआ। दूसरा मत है कि ज्ञान एक गुण है और वह गुण आत्मा के अधिकरण में उत्पन्न होता है, विषयों के सानिध्य में, विषयों के संयोग से। तो ज्ञान नाम का एक गुण प्रकट होता है, उसमें कादाचित्कत्व है। कभी वो उत्पन्न होता है, कभी उत्पन्न नहीं होता। सुषुप्ति में ज्ञान का लोप है, मूर्छा में ज्ञान का लोप है, लेकिन वो फिर से प्रकट होता है, इसलिए ज्ञान के अधिकरण का लोप नहीं है। तो आत्मा नित्य है, लेकिन जो ज्ञान है, जो संवेदना है, वो अनुभव में ये बात सिद्ध है कि वो निरंतर बनी नहीं रहती। अगर संवेदना निरंतर बनी रह जाए, अगर ज्ञान निरंतर बना रह जाए, तो कोई सुसुप्ति में नहीं जा सकता, कोई मूर्छा में नहीं जा सकता। मूर्छा में जाने का अभिप्राय ही है कि एक ऐसी अवस्था में जाना जहाँ पर किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब है कि ज्ञान का आविर्भाव भी मानना पड़ेगा और ज्ञान का प्रादुर्भाव भी मानना पड़ेगा। ज्ञान की उत्पत्ति भी माननी पड़ेगी और ज्ञान का लोप भी मानना ही पड़ेगा। तो ज्ञान में चूंकि अनित्यत्व अनुभव सिद्ध है, ज्ञान में आना जाना अनुभव सिद्ध है, इसलिए ज्ञान नित्य वस्तु है ये कहना ठीक नहीं है। इसी तरह से आत्मा अनित्य है ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा होती है एक
दूसरा, नष्ट हुई चीज पुनः प्राप्त नहीं हो सकती, प्रध्वंसा भाव नित्य होता है। अगर आत्मा का प्रध्वंस हो जाए सोने पर, सुषुप्ति में अथवा मूर्छा में, अगर उसका प्रध्वंसा भाव हो जाए तो फिर से उसी आत्मा का उपस्थित हो जाना ये किसी भी न्याय से सिद्ध नहीं होता। सो आत्मा को अनित्य मानना तो बिल्कुल ठीक नहीं है लेकिन ज्ञान को नित्य मानना भी ठीक नहीं है। अनुभव में ही आता है कि ज्ञान का लोप हुआ और ज्ञान का आविर्भाव हुआ। ये दूसरा विचार है, न्याय वैशेषिक का विचार है। ध्यान रखना, ये विचार चेतन के विषय में है, ये सारे विचार ज्ञान के विषय में है। तो मीमांसा का जो विषय है वो चेतना है। तीसरा विचार है कि ज्ञान में आना जाना दिखता है, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ज्ञान में क्षणिकत्व तो दिखाई देता है। ये भी अनुभव सिद्ध है। एक विषय का ज्ञान होता है, फिर दूसरे का होता है, फिर तीसरे का होता है, फिर चौथे का होता है। इस प्रकार से निरंतर ज्ञान में ऐसा अनुभव आता है कि क्षणिकत्व है, क्षण क्षण में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है। सो ज्ञान में क्षणिकत्व है, ज्ञान में प्रवाह है। और एक और बात है कि जो भी ज्ञेय की अनुभूति होती है वो ज्ञान के द्वारा होती है, ये तो ठीक है। जितने भी ज्ञेय की अनुभूति होती है, अच्छा है, बुरा है, विकार है, संस्कार है, दूर की चीज़ है, पास की चीज़ है, जो भी आप कह लो, देवी है, देवता है, ज्ञेय की जो भी अनुभूति है वो ज्ञान के द्वारा होती है, ये ठीक है। लेकिन एक और चीज़ समझ में आती है कि ऐसा कभी नहीं होता कि ज्ञेय ज्ञान से भिन्न होकर के अपनी सत्ता को दिखा दे। जब ज्ञान होगा तभी ज्ञेय होगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता, हुआ नहीं, होगा नहीं कि ज्ञेय अपने को ज्ञान के बिना सिद्ध कर दे। तो ज्ञेय और ज्ञान की जो स्थिति है वो निरंतर युगपत है, साथ साथ है। इसका अभिप्राय हुआ कि ज्ञेय जब भी भान में आता है तो चैतन्य से अव्यतिरिक्त होकर के ही आता है, ज्ञान से अव्यतिरिक्त, ज्ञान से व्यतिरिक्त नहीं। इसको व्यतिरेक को आप समझते ही होंगे। एक दृष्टांत ले लें आप, जैसे यह घड़ी बिना पुस्तक के दिखाई जा सकती है, तो घड़ी की सत्ता अलग होगी और पुस्तक की सत्ता अलग होगी। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आपको कहना पड़ेगा। इस तरह से पुस्तक घड़ी के बिना रह सकती है, घड़ी बिना पुस्तक के रह सकता है, एक शरीर दूसरे शरीर के बिना रहता है। तो सभी का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, ऐसा कहने में दिक्कत नहीं आती। जब बिना भाव सिद्ध होता है तभी तो इंडिपेंडेंस की बात आती है। अगर अविना भाव सिद्ध हो रहा हो तो डिपेंडेंस की बात बनी रहती है। लहर बिना जल के दिख जाए तो मानना पड़ेगा कि लहर का अपना एक
स्वतंत्र अस्तित्व है। ज्ञेय की स्थिति क्या है? ज्ञेय की स्थिति ऐसी दिखाई देती है कि वो होगा, वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन वो बिना ज्ञान के स्वयं अपने आप को कभी सिद्ध नहीं कर पाता। ज्ञान से सिद्ध है और निरंतर ज्ञान से अभिन्न होकर के सिद्ध है। जब ऐसी स्थिति है तो ज्ञेय को स्वतंत्र वस्तु मानना ठीक नहीं लगता। जब ज्ञेय स्वतंत्र वस्तु नहीं है, इस स्टेप को समझना, जब ज्ञेय स्वतंत्र वस्तु नहीं है तो क्या है? तो बोले तो वह विज्ञान ही है। तब वो चेतन ही है जो नाना रूपों में, नाना आकारों में, नाना गुण धर्म वाली वस्तुओं के रूप में भास रहा है। लेकिन वास्तव में वहाँ जो वस्तु है वो केवल विज्ञान है। ये ऐसे ही है जैसे स्वप्न में मित्र, शत्रु, नदी, पर्वत, पहाड़, वन, खेत, खलिहान, किसान ये सब भासते हैं, लेकिन वहाँ वास्तव में कोई भी वस्तु है नहीं सिवाय विज्ञान के। सो विज्ञान ही तत्त रूपों में प्रस्तुत हो रहा है, ये मानना पड़ेगा स्वप्न में। स्वप्न में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप विज्ञान से व्यतिरिक्त बोल सकते हो। जागने के बाद ये कहना आसान है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि स्वप्न में सारे विविध आकार, विविध गुण, विविध धर्म, स्वप्न का समूचा नानात्व, स्वप्न का समूचा वैविध्य विज्ञान रूप ही था, विज्ञानमय ही था। ये सभी लोगों को स्वीकार है। क्यों ऐसा था? क्योंकि वहाँ वस्तु तो कोई थी नहीं, विज्ञान से व्यतिरिक्त होकर के कोई वस्तु नहीं थी। अब विचार ये आया कि जागृत में भी चूंकि विज्ञान से व्यतिरिक्त करके किसी वस्तु को दिखाया नहीं जा सकता। देखो ना, ज्ञेय और ज्ञान समकाल में है, युगपथ है, साइमल्टेनियस है। चूंकि ये विषम काल में दिखाया ही नहीं जा सकता, ऐसी कोई स्थिति बनती नहीं दिखती है, कोई अनुभव की ऐसी कोई प्रणाली नहीं दिखती है जिसमें ज्ञेय तो हो, ज्ञान न हो। जब भी होता है युगपथ होता है। तो चूंकि ज्ञेय की स्थिति बिना ज्ञान के होती नहीं, इसलिए यह मानना सच के ज्यादा करीब लगता है कि ज्ञान ही नाना आकारों में भास रहा है। जिसको आप वस्तु कहते हो वह भी ज्ञेय मात्र है। अब इसको ऐसे समझ लें कि अगर स्थूल विचार हो रहा हो तो हम जानी जाने वाली चीज़ों को जगत बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं। तो जब ज्ञान की प्रणाली ले लेंगे तो उसी जगत को क्या नाम दिया? ज्ञेय नाम दिया। इससे बहुत फर्क पड़ता है। जगत कहना और ज्ञेय कहना बहुत फर्क होगा।
जगत कहना और दृश्य कहना, इसमें भेद हो जाता है। जगत कहने से ऐसा लगता है कि जो वास्तविक चीज़ है वो जगत है, और उस जगत में हम भी हैं, आप भी हैं, हमारी क्रियाएं भी हैं, और हमारा ज्ञान व्यवहार भी हो रहा है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म है, जो मंच है, वो क्या है? जगत है। तो जगत एक तरह से अधिष्ठान के रूप में बुद्धि में आता है। मैं रहूं न रहूं, मेरा ज्ञान रहे न रहे, जगत तो बना रहेगा, ये धारणा चित्त में बनती है जब मैं जगत बोलता हूं तो। आप सो गए तो आपके ज्ञान का लोप हो गया होगा, लेकिन जगत है। आप मूर्छा में चले गए तो आपके ज्ञान का लोप हो गया, जगत थोड़ो कहीं गया। जगत तो जैसे का तैसा बना रहा। तो कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु हो गई, जगत तो अपनी जगह पर है। तो जगत कूटस्थ की तरह हो गया, जगत एक नित्य मंच की तरह हो गया, और उसके ऊपर क्रियाएं होती हैं, आदमी का आना जाना होता है, ज्ञान का आना जाना होता है, उसका आविर्भाव है, प्रादुर्भाव है, लोप है, जीवन है, मरण है। बोले सब कहाँ हो रहा है? बोले सब जगत में हो रहा है। अच्छा, अब दार्शनिकों ने कहा कि ये जगत क्या है जिसको आप सब बड़ा प्लेटफॉर्म मान रहे हो, मंच मान रहे हो, वो जगत क्या चीज है? बोले आप बताओ। जगत ज्ञेय है। इतना तो मानोगे? जगत का एक लक्षण है जो सबको मानना पड़ेगा, वो ये है कि जिसको भी आप जगत कहते हो वो सब का सब जाना जाता है, तो ज्ञेय कोटि में है। अब देखो नाम बदल दिया, जगत न होकर के अब क्या रहा? ज्ञेय हो गया। अब एकदम निर्णय उल्टा निकलता है। ज्ञेय अगर है तो ज्ञेय क्या बिना ज्ञान के हो सकता है क्या? तो जब आप कह रहे थे कि मैं सुसुप्ति में चला गया था तो जगत तो था, तो ये आपकी कल्पना है या अनुभव है? अनुभव हो ही नहीं सकता। जो जब ज्ञान का लोप हो गया तो जगत था, ये कौन जान रहा है? बोले दूसरे लोग जान रहे हैं। अच्छा, दूसरे लोग जान रहे हैं, ये किसकी कल्पना है? बोले ये तो मेरी ही कल्पना है। कब कर रहे हो ये कल्पना? उठने के बाद। तो जो मेरी निष्पत्ति, मुझको लगता था कि मेरी निष्पत्ति है, मेरा निर्णय है, वास्तव में वो ये समझ में आया कि वो मेरी कल्पना के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। कि जब ज्ञान का लोप हुआ उस समय भी जगत में लोग थे, लोग चल रहे थे, लोग अपना अपना काम कर रहे थे। यह तो मेरी धारणा है, तो मेरी कल्पना है। लोग जगत को जान रहे थे, लोगों ने उस समय ये कर दिया। बोले कर दिया, क्यों नहीं कर दिया? रात को हमने देखा कि बिल्डिंग बन रही थी, नींव पड़ी थी, अथवा सोने के पहले देखा तो केवल निशानदेही, उस निशान लगाए गए। सो के उठने के बाद देखा तो वहाँ खंभे खड़े हैं। तो ये कैसे नहीं कहा जा सकता कि रात को जब मैं सो रहा था उस समय लोग काम कर रहे थे। ये विधानसभा जब बन रही थी, जब उद्घाटन बन रही, माने अभी भी बन रही है,
तो उद्घाटन जब होना था तो हम लोग रात को एक दृश्य देख के सोते थे, है ना, और सुबह जब जाते थे समाधि पर प्रणाम करने तो कुछ न कुछ नया बना हुआ दिखाई देता था। घोर सर्दी में ये सब होता था। तो क्या अनुमान बनता है? अनुमान बनता है कि इसका मतलब जब मैं सो रहा था उस समय लोगों ने जाग करके काम किया है। ये ठीक तो है? तो मेरे सोने से दुनिया सो गई, ऐसा तो कोई निर्णय नहीं निकलता। ये तो बिल्कुल ही एक, क्या बोलते हैं, हवाई बातें। बोले स्वप्न में भी ऐसा होता है। ये सॉरी, योग वासिष्ठ में इस तरह के स्वप्नों की चर्चा है। क्या? एक स्वप्न में गया हुआ व्यक्ति फिर वहाँ जाके सो जाता है। कहाँ? स्वप्न में। और जब सो करके उठता है तो उसको कुछ बना बनाया दिखता है। तो उसकी क्या बुद्धि बनेगी कि जब मैं सो रहा था, हाँ, उस समय ये लोग काम कर रहे थे। क्या निर्णय निकला उसका? कि जब मैं सो रहा था उस समय ये दुनिया चल रही थी। सच्चाई क्या है? महाराज 5-5 अवस्थांतर दिखाते हैं वहाँ पर कि एक व्यक्ति सोया, स्वप्न में गया, फिर वहाँ दिन भर काम किया, फिर सो गया। कहाँ? अपने उस स्वप्न में। पहले जागृत वाली खटिया पे सोया, फिर हाँ सपने वाले पलंग पे सोया। वो ज़्यादा बड़ा बड़ा था, सुंदर था। फिर वहाँ सो करके स्वप्न देखता है और वहाँ फिर सोया। वो वहाँ दूसरे स्वप्न में जा करके सोया। वो तो जमीन थी, वहाँ पलंग नहीं मिली बेचारे को। विचार के लिए एक सैंपल लेते हैं और तो आप इसको गड़बड़ाइए नहीं और उपेक्षा भी मत करिए। बोले फिर वहाँ सोया और वहाँ महल में सोया। ऐसे 5 बार ले जाते हैं अंदर। फिर बोलो जब वो जगेगा तो कहाँ जगेगा? नियम है, ये मिथ्या में भी नियम है। वो कभी भी सीधे जागृत वाली पलंग पर नहीं आने वाला है। ऐसे आएगा। और हर बार उसकी धारणा क्या है कि जब मैं सो रहा था तब लोग काम कर रहे थे, जब मैं सो रहा था तो लोग जग रहे थे। ये देखो जब मैं सो के उठा तो इतना काम हो गया, जब मैं सो के उठा तो ये पौधा छोटा था, अब देखो बड़ा हो गया। तो यह ज्ञान उस सोने वाले को भी होगा और उसकी धारणा यही बनेगी कि जब मैं सो रहा था उस समय दुनिया थी, दुनिया चल रही थी। इसका मतलब है मेरे ज्ञान के लोभ से जगत का लोप नहीं होता। जगत ही असली प्लेटफॉर्म है। ब्रह्म को छोड़ो। अवस्था त्रय का अधिष्ठान कौन है? बोले मेरा कमरा। आपका भौतिकवाद क्या बोलता है? कई बार आदमी कमरे से बाहर नहीं निकलता, कोई काम हो जाता है ऐसा या मूड होता है तो आदमी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, वहीं जागता है। ठीक, वहीं दिन भर उसने काम किया तो जागृत अवस्था का अधिष्ठान क्या हुआ? कमरा। फिर भोजन किया, सोया, स्वप्न देखा। कहाँ देखा? बोले उसी खटिया पर। तो स्वप्नावस्था का अधिष्ठान भी वही कमरा। वेरी गुड।
और जब नींद आ गई तो गहरी नींद आ गई तो सुसुप्ति कहाँ प्राप्त हुई? बोले ऐसा बढ़िया बिस्तरा आज था, आज गद्दा सही मिल गया, या कहिए तकिया सही मिल गई जिसमें मछली की गंध आती थी। मैं तो इधर देख रहा हूं। एक प्रवक्ता ने प्रवचन करते समय बोला था, इसलिए मुझे याद आ गया कुछ। तो ये बिस्तरे का कमाल है, तकिए का ऐसा बढ़िया कमाल है कि गहरी नींद आई तो स्वप्न का अधिष्ठान वो पलंग, सुषुप्ति का अधिष्ठान वो पलंग, और जागृत हमने पूरी बिताई उस कमरे में। तो अवस्था त्रय अधिष्ठान को ब्रह्म नहीं, ब्रह्म किधर से आया? अवस्था त्रय का अधिष्ठान बना वो हमारा कमरा। वाह, ये भौतिकवाद है। अवस्था त्रय का अधिष्ठान कौन बना? बोले मेरा शरीर। इसी में मैं जागता हूँ, इसी में मैं स्वप्न देखता हूँ। अब थोड़ा सा और पीछे ले जा रहा हूँ। इसी में सोता हूँ, इसी में स्वप्न देखता हूँ, और इसी में जागृत के अनुभव करता हूँ। तो अवस्था त्रय का अधिष्ठान क्या है? बोले शरीर। और शरीर कहाँ रहता है? बोले जगत में। तो सबसे ठोस चीज क्या हुई? जगत। उसके बाद नंबर किसका आया? शरीर का। इसके बाद नहीं, इसके बाद ज्ञानवान तो होता ही रहता है, सोना जागना तो चलता ही रहता है। तो ज्ञान महाराज तो गए गड्ढे में, आपको बताएं। इस चिंतन में ज्ञान की तो कोई औकात नहीं बची। अब अगर आपने जगत को ज्ञेय कह दिया और ये जांच शुरू करी, परीक्षा शुरू करी कि क्या ज्ञेय की कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जो ज्ञान के बिना हो जाए, तो एकदम विचार पलटता है कि ज्ञेय तो तभी होगा जब वो ज्ञान का विषय होगा। तो ज्ञान के बिना तो उसकी स्थिति हो ही नहीं सकती। अगर ये थोड़ा भी पकड़ में आने लग जाए बुद्धि को कि ज्ञेय की स्थिति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती, तब परेशानी हो गई। अब तब आप ये कह रहे हो कि ज्ञान का लोप होता है, इसका मतलब ज्ञेय का भी लोप होगा। क्योंकि ज्ञेय की स्थिति बिना ज्ञान के हो नहीं सकती। तो ज्ञान के लोप के कारण ज्ञेय का भी लोप मानना ही पड़ेगा। और सच्ची बात यह है कि अनुभव की कक्षा में यह किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता कि जब मैं सोया था तब जगत था, तब भी जगत था। ये सिद्ध नहीं, अनुभव में सिद्ध नहीं हो सकता। धारणा बना सकते हो, कल्पना बना सकते हो, अनुमान कर सकते हो, लेकिन इस बात का कभी भी अनुभव नहीं किया जा सकता। उठने के बाद कल्पना बनती है। अब इस पर आप जांच बैठा दीजिए, जांच कमीशन बैठा दीजिए। क्या कमीशन बैठा दें कि वो जो मैं कल्पना कर रहा हूं सही थी कि नहीं है। कल्पना क्या कर रहा हूं कि जब मैं सोया था उस समय भी जगत था। ये कल्पना कहाँ तक सही है, आप इसकी जांच करो। बोले चूंकि पौधा बड़ा हो गया मेरे सोने से, इसका मतलब है कि सब था पहले से। चूंकि एक व्यक्ति चढ़ा बनारस और रात भर में पहुंच गया, आप कहो पहुंच गया सिद्धबाड़ी,
तो इसका मतलब है कि जब मैं सोया था उस समय भी जगत था और गाड़ी चल रही थी। इतना ठोस प्रमाण है, अब क्या चाहिए? देखो जी, व्यवहारिक सत्ता तो यही है, व्यवहारिक सत्ता यही है, इसको पचाना आसान नहीं है। लेकिन ये जो विज्ञानवादी मित्र लोग हैं हमारे, वो बिल्कुल नहीं मानते। उनका ये कहना है कि ये सब स्वप्न में भी हो सकता है। स्वप्न में भी आदमी बनारस में चढ़े तो जब सो के उठेगा तो वो पठानकोट में अपने को पाएगा। इसका मतलब ये थोड़ो है कि स्वप्न में वास्तव में गाड़ी चल रही थी। लो, स्वप्न का उतना ही बड़ा यथार्थ है जितना जागृत का है। ज्यों सपने सिर, हाँ, बोले सुख दुख हानि लाभ की जो अनुभूति है, मिलने की और बिछड़ने की जो अनुभूति है, वो सब एक ही जैसी है, इंटेंसिटी भी उतनी ही है। इसलिए ये विज्ञान ही वासनाओं के कारण नाना रूपों में भास रहा है। वासना विज्ञान को नाना रूप में दिखाती हैं। स्वप्न में वासना चेतन को शत्रु मित्र के रूप में दिखाती है। स्वप्न में वस्तु कौन है? बोले स्वप्न में वस्तु केवल विज्ञान है। उसको शत्रु रूप में किसने दिखाया? वासना ने। मित्र रूप में किसने दिखाया? बोले वासना ने। ये संयोग वियोग सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सब स्वप्न में होता है। तो वासना ही विज्ञान को ही नाना रूपों में दिखाती है। इसी तरह से जागृत में भी ये जो वासना है वो विज्ञान को नाना रूपों में दिखाती है। अच्छा भाई, अगर ऐसी स्थिति है तो ज्ञेय और ज्ञान दोनों में अभेद हो गया। कृष्णमूर्ति ने ऐसा बोला, कहीं लोग बड़े चौंके। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वेंट इज द सेम, ये एक शब्द बोला तो लोगों ने मुझे सुनाया कि इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमने कहा वो क्षणिक विज्ञानवाद का बहुत पुराना स्टेटमेंट है कि ज्ञेय और ज्ञान दोनों में अभेद है। इसमें ऐसी क्या अपूर्वता आपको दिखाई देती है? आप दर्शन पढ़ोगे तो ये सारी जो अपूर्वता है वो पूर्वता में बदल जाने वाली है। कोई नया बात क्या बोलेगा कोई? जिसको आप ज्ञेय कहते हो वो ज्ञान ही है, जिसको आप ज्ञान कहते हो वो ज्ञेय के साथ ही मालूम पड़ता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि ज्ञान भी निरपेक्ष होके कभी भी सिद्ध नहीं होता। होता है कभी? बिना ज्ञेय के ज्ञान की सिद्धि होती है क्या? तो इसका मतलब है कि ज्ञेय ज्ञान की अपेक्षा से है और ज्ञान ज्ञेय की अपेक्षा से। दोनों सापेक्ष हैं। अरे दोनों सापेक्ष छोड़ो, दोनों एक हैं। एक ही में अर्धांश में ज्ञेयत्व है, अर्धांश में ज्ञानत्व है या ज्ञातृत्व है। और आपको निवेदन करें, वृत्ति का सच यही है। जब भी वृत्ति होती है उसमें अहम वृत्ति जरूर होगी और इदम वृत्ति भी जरूर होगी। रमण महर्षि का याद होगा, इदम अहम नहीं, कैसे? वृत्तयस्त्वहम वृत्तिमाश्रिताः। अहम वृत्ति पर इदम वृत्तियां आश्रित हैं और ये जब भी होंगी दोनों साथ होंगी।
तो वृत्ति का सच तो हमेशा यही है। ऐसा सिद्ध नहीं हो पाता कि इदम वृत्ति के बिना अहम वृत्ति खड़ी रह गई। अभी आएगा, पूर्व पक्ष आएगा ये। चूंकि इदम वृत्ति के बिना अहम वृत्ति नहीं रह पाती, इसलिए अहम वृत्ति भी सापेक्ष सत्ता ही है। दोनों एक साथ है, युगपत है। यानी यहां तक प्रश्न किया जाता है कि दृश्य न हो तो दृष्टा है, ये अनुभव कभी होता है क्या? ज्ञेय न हो तो ज्ञाता है, ये अनुभव कभी होता है क्या? अनुभव नहीं होता। सुसुप्ति में ज्ञेय ही नहीं है और इसलिए ज्ञाता भी नहीं है। सुषुप्ति में इदम नहीं है, इसलिए अहम भी नहीं है। कोई ऐसी अवस्था बताओ जिसमें इदम न हो और अहम हो, वो भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ज्ञेय और ज्ञाता दोनों एक साथ हैं। इसका अभिप्राय हुआ कि अगर इदम का लोप हो जाए, ज्ञेय का लोप हो जाए, तो ज्ञाता का भी लोप मानना पड़ेगा। तब उस समय क्या होगा? क्या होगा? न ज्ञाता है न ज्ञेय है, तो क्या होगा? बोले हम कह नहीं सकते। अरे कह नहीं सकते का क्या मतलब है? भागते क्यों? बोलो कि कुछ नहीं होगा। बोले हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं था, फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ है, फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं और कुछ है में मिश्रित है। ये सब जगलरी ऑफ द वर्ड्स। और दुनिया कहती है वेदांत ही है ये, वेदांत ही है ये कोई समन्वयवाद सामाजिक चिंतन थोड़ो है, ये दार्शनिक चिंतन है। भाई सीधी सीधी बात करो, समन्वय करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। इसलिए बौद्ध वही बात कहते हैं जो अद्वैत वेदांत कहते हैं। ये सब ये कोई समाज शास्त्र थोड़ो है, चले आए आप हमको समझाने के लिए। आप उनका दर्शन तो देखो। सत्ता क्षणिक है, वन, और वो युगपत ज्ञाता और ज्ञेय रूप में रहती है, दो। और जब ज्ञाता ज्ञेय का लोप होगा तो जब तीसरी कोई सत्ता ही नहीं है पहले से ही, तो जो बचा वो शून्य ही कहलाएगा। ऐसा कहने में भागते क्यों? भाष्यकार ने कहा तन निरोधे शून्यमिति सर्वमिति अपरे। आया ना ये पूर्व पक्ष। तन निरोधे शून्यम सर्वम शून्यम इति अपरे। ये नीचे से तीसरी चौथी तन निरोधे शून्यमिव सर्वमिति अपरे। तो सब का सब शून्य है। ये एक वैनाशिक बोलते हैं भगवान भाष्यकार इनको। क्यों वैनाशिक कहा? क्योंकि विनाश कर दिया उन्होंने महाराज। खत्म किया सब चीजों को। अरे दृश्य को तो किया सो किया, दृष्टा को भी हरिओम तत्सत। तो ये चार पूर्व पक्ष सामने आते हैं। भाष्यकार की जो शैली है ये बिल्कुल पारंपरिक शैली है और वो होनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई हम आपके मत पर विचार करने के पहले तो श्रुति मत क्या है इसको हम पहले सामने रख देते हैं। विचार में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। मैं उठूं और आपका केवल खंडन करने लग जाऊं, ये ईमानदारी की बात नहीं है। खंडन करने के पहले मुझे मेरा भी मत क्या है वो भी मुझको पहले सामने रख देना चाहिए।
कि आपको भी जब मूड आए खंडन करने का है, तो वो आपके सामने ये हमारा मत रहना चाहिए। अब मैं अपने मत को अपने दिल में छिपाए रखूं और आपके मत पर तलवार पे तलवार मारता रहूं, हैं? ये तो, और आपका मूड आवे कि हम भी खंडन करेंगे। बोले तुमने क्या कहा? बोले मैं कुछ न कहूँगा, फिर तुम जो कहोगे उसको मैं काटता हूँ। इसको बोलते हैं वितंडावाद। अपना मत न बता करके दूसरे के मत का केवल खंडन करना, ये बौद्धिक बेईमानी है। आपको अगर कुछ कहना है हमारे विपरीत, तो पहले आप अपना बताओ, आप क्या कह रहे हो। ये भाष्यकार को आप देखना, भाष्य में निरंतर अपनी बात पहले सामने रख देंगे। दिस इज व्हाट माई व्यू इज ऑन दिस इशू। तो ये श्रुति मत सामने पहले लाते हैं खंडन में प्रवेश करने के पहले। उसको हम देख देते हैं। बोले अनपाय उपजन धर्मक चैतन्यम आत्मा एव। बोले चैतन्य के बारे में हम ये कहते हैं कि चैतन्य आत्मा का नाम है। पहली बात तो ये है। कोई हम तीसरे चीज के विषय में मीमांसा नहीं कर रहे हैं, कोई पराई चीज के बारे में मीमांसा नहीं कर रहे हैं। चैतन्य क्या वस्तु है? बोले चैतन्यम आत्मा एव। ये चेतन आत्मा को बोलते हैं। चेतन कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई एलिमेंट नहीं है, हैं? कोई मैटर नहीं है भाई। आत्मा का नाम चेतन है। चैतन्यम आत्मा एव। बोले अच्छा, ये तो ठीक हो गया। लक्षण क्या है उसका? धर्म क्या है? बोले धर्म ये है कि उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसको पैदा नहीं कर सकते। अनपाय, अपाय नहीं हो सकता, इसलिए कहा अनपाय। और उसको उत्पन्न नहीं करना है, इसलिए और शब्द उधर से आएगा, उपजन। अनपायोपजन धर्मक। न तो उसका अपाय हो सकता है, न तो उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं अहेयम अनुपादेयम। ये चेतन वह वस्तु है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता और जिसको पकड़ा भी नहीं जा सकता। पकड़ने की जरूरत क्या है जब छोड़ ही नहीं जा सकता? तो अहेयम अनुपादेयम, उसी को यहाँ शब्द बदल के बोलते हैं अनपायोपजन धर्मक चैतन्य चैतन्यम आत्मा एव। बोले अच्छा भाई, स्वात्म चैतन्य नित्य है, उत्पन्न होने वाला नहीं है और जाने वाला भी नहीं है, नित्य चेतन है। ये हमारी प्रतिज्ञा हो गई और वो आत्मा है। बोले फिर आत्मा तो बहुत रूप में दिखता है। बोलते हैं नाम रूपादि उपाधि धर्म ही प्रति अवभासते। यह चेतन उपाधियों के कारण प्रति प्रति उपाधि के रूप में भासता है। वह चेतन ही सुखी रूप में भासता है और चेतन ही दुखी रूप में भासता है। चेतन ही श्रोता रूप में भासता है, चेतन ही वक्ता रूप में भासता है। चेतन वास्तव में चेतन है, लेकिन उपाधि धर्म ही, उपाधियों के धर्मों के कारण प्रति, प्रति माने तत्तत उपाधि में तत्तत भासना, प्रत्यवभासते। बोले ऐसा आप क्यों कह रहे हो? आपके इस प्रतिज्ञा में हेतु क्या है, आधार क्या है? आपका अनुभव? तो बोले अनुभव भी है, ऐसी क्या बात है।
लेकिन अनुभव को हम कोई प्रमाण नहीं मानते। इस प्रतिज्ञा के पीछे जो असली हेतु है वो श्रुति है। तो श्रुतियों का उदाहरण देते हैं। क्या बोलते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप देख रहे हो ना, प्रतिज्ञा इज सपोर्टेड बाय श्रुति, नॉट बाय अनुभूति। बाकी लोगों ने जिसने क्षणिक माना उनका भी प्रमाण है अनुभूति, जिसने ज्ञान को अनित्य माना और आत्मा को नित्य माना उनका भी आधार है अनुभूति, और जिसने चेतन को शरीर का धर्म माना, हाँ, उसका भी आधार है अनुभूति, और जिसने शून्य माना उसका भी आधार है अनुभूति। और भाष्यकार कहते हैं अनुभव छोड़िए भाई, बाद में कर लेंगे बात उसकी। श्रुति क्या बोलती है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञान रूप है और वह ज्ञान क्षणिक नहीं है, सत्यम है, और वह नष्ट होने वाला नहीं है, अनंतम है। ये देखो, ज्ञान को सत्यम और अनंतम के बीच में रखा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सो वेद ने तो ये कहा कि जो ज्ञान है वो सत्य होता है और अनंत होता है। तो क्षणिकत्व का निषेध हो गया और उत्पत्ति का भी निषेध हुआ। सत्यम जो वस्तु है वह अबाधित है, त्रिकालेपि तिष्ठति इति। और सत्यम कैसा है? बोले सत्यम ज्ञानम है। सत्य किसी जड़ वस्तु का नाम नहीं है, नैयायिकों का खंडन हुआ। सत्य वस्तु जब भी होगी तब ज्ञान रूप होगी, और वह ज्ञान कैसा होगा? अनंत होगा। ये देखो, नैयायिकों ने क्या माना? आत्मा सत्य है लेकिन ज्ञान रूप नहीं है, और ज्ञान है भी तो आने जाने वाला है, अनंत नहीं है। ये देखो कैसी श्रुति कोट करते हैं। श्रुति के उद्धरण करते समय भी जो चुनाव है वो अद्भुत है। ये सत्यम ज्ञानम अनंतम, आप जब तैत्तिरीय भाष्य पढ़ेंगे तब देखेंगे आप, इन तीनों का एक साथ प्रयोग होना बहुत जरूरी है। ज्ञान के बिना केवल सत्य कहने से वो जड़ भी हो सकता है, और सत्य के बिना केवल ज्ञान कहने से वो क्षणिक भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो, इसलिए तीनों शब्द एक साथ ही रखने ही पड़ेंगे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। बोले मैं तो इस श्रुति के बल पर बोल रहा हूं कि चैतन्यम आत्मा एव, और कैसा चैतन्य है? अनपायोपजन धर्मक। ये प्रतिज्ञा है वेदांत की। अनपायोपजन धर्मक चैतन्यम आत्मा एव। और जो नानात्व है वो औपाधिक है, स्वरूप नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। बस इतना एक वाक्य है हमारा। ऐसा निर्णय लेने में श्रुति प्रमाण है। दूसरा बोलते हैं श्रुति प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म माने जो बृहत तत्व है, देश काल वस्तु में अपरिच्छिन्न है, वह प्रज्ञान रूप है। तुमने तो ज्ञान को क्षणिक सिद्ध कर दिया, और ये भी कहा कि कभी उसका निरोध हो जाता है तो शून्य हो जाता है। तो श्रुति तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर तीसरी श्रुति विज्ञानम आनंदम ब्रह्म।
ब्रह्म माने जो काल अपरिछिन्न है, देश अपरिछिन्न है, क्षणिक नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म है वो विज्ञान रूप है, चेतन है। और भी उसमें एक बात आ गई कि वह चेतन आनंद रूप है। आनंद कोई अनुमान नहीं है, श्रुति प्रमाण से ही सिद्ध है। प्रज्ञानम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, और अंतिम श्रुति उद्धृत की है विज्ञान घन एव इत्यादि श्रुतिभ्यः। वह तो विज्ञान घन मात्र है, माने क्या कि उसमें निरंतर ज्ञेय बना ही रहेगा, इस तरह की कोई बाध्यता बिल्कुल नहीं है। ये तुम्हारी नासमझी है। चेतन दृश्य के बिना दृष्टा नहीं हो सकता। यह जो परस्पर सापेक्षता आपने बताई वो गलत बात है। विज्ञान घन एव, घन न अन्य कोपि अस्ति तत्र। मैंने कहा था, किसी महात्मा ने कहा था, कैसे हो भाई? बोले ठसा ठस, ठस ठसानंद है। ठस ठसानंद है माने उसमें और कोई चीज घुस नहीं सकती। घन शब्द का अर्थ है विज्ञान घन एव। तो ये श्रुति प्रमाण है। शैली देखना वेदांत की। वेदांत एकदम से अनुमान पर भरोसा नहीं करता, अनुभव पर भरोसा नहीं करता, व्याप्तियां बनती बिगड़ती रहती हैं। अगर तो श्रुति प्रमाण प्राप्त है तो श्रुति प्रमाण पहले लेके आना है, तदनुकूल तर्क चाहिए। श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयताम। ये तो दरिद्रता है कि अगर किसी विषय में हमको श्रुतियां प्राप्त नहीं है। अगर श्रुति प्रमाण आपके पास है तो फिर आप पहले उस पर जाओ। अच्छा, बोले स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेषु चैतन्यस्य अव्यभिचारात् यथा यथा यो यह ज्ञायते, यो यह पदार्थो विज्ञायते, तथा तथा ज्ञायमानत्वात् एव तस्य तस्य चैतन्यस्य अव्यभिचारित्वं वस्तु च भवति, किंचित न ज्ञायते इति च अनुपपन्नम। अब ये तर्क आरंभ हुआ। कहते हैं जो पदार्थ हैं ये स्वरूप से ही व्यभिचारी हैं। स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेषु, जो ज्ञेय पदार्थ हैं, जो विषय है वो व्यभिचरित होता रहता है, बदलता रहता है। उस बदलते हुए पदार्थों में जो मालूम पड़ना है, उन पदार्थों का जो मालूम पड़ना है, उन पदार्थों का जो ज्ञान हो रहा है, न केवल पदार्थों का ज्ञान हो रहा है बल्कि पदार्थों के बदलने का भी ज्ञान हो रहा है। पदार्थों का ज्ञान हो रहा है तो क्या पदार्थों के बदलने का नहीं होता क्या? उसका भी ज्ञान हो रहा है। तो जहां तक मालूम पड़ना है वो अव्यभिचारी है। ध्यान रखना, इस शब्द का विचार करोगे बहुत कुछ खुल जाएगा। मालूम पड़ना ये अव्यभिचारी है, निरंतर है। क्या मालूम पड़ रहा है ये व्यभिचारी है। अच्छा मालूम पड़ा, बुरा मालूम पड़ा, दूर मालूम पड़ा, पास मालूम पड़ा, वस्तु मालूम पड़ी, वस्तु का अभाव मालूम पड़ी, ठीक। इसमें कहाँ व्यभिचार हो रहा है? दृश्य में, वस्तु में। मालूम पड़ने में कोई व्यभिचार नहीं। क्या लिखते हैं?
चैतन्यस्य अव्यभिचारात्, जहाँ तक ज्ञान की स्थिति है, इसलिए मैंने जानबूझ के मालूम शब्द पकड़ रहा हूँ, वो समझने में ज़्यादा अगर सहज लगती है तो फिर क्यों न शब्द लिया जाए। वो मूल उद्देश्य है चीज़ समझ में आ जाए। इस मालूम पढ़ने वाले पर जरा ध्यान दो। ये मालूम पढ़ना कभी भी व्यभिचरित होता है क्या? मालूम पढ़ना कभी व्यभिचरित नहीं होता, इवन सुसुप्ति में। इसलिए मैंने कहा वस्तु भी मालूम पड़ती है और वस्तु का अभाव भी मालूम पड़ता है। वस्तु भी मालूम पड़ती है, वस्तु का व्यभिचार यानी वस्तु का बदलना भी मालूम पड़ता है। तो जहाँ तक मालूम पड़ने वाली चीज़ों का प्रश्न है, वहाँ भाव भी है, अभाव भी है, उत्पत्ति भी है, विनाश भी है, परिवर्तन भी है, आना भी है, जाना भी है, संयोग भी है, वियोग भी है। दृश्य में ये सारा कुछ हो रहा है और इन सारे कुछ को कोई जान रहा है। और कैसा जान रहा है? अव्यभिचारात्। घड़ी मालूम पड़ी, ओके। जब घड़ी मालूम नहीं पड़ रही थी उस समय कुछ मालूम पड़ता था कि नहीं? मालूम पड़ना तो निरंतर है। बहुत विचित्र है, ज्ञान की उपस्थिति निरंतर है। उस ज्ञान की उपस्थिति में घड़ी का ज्ञान पैदा हुआ और घड़ी का ज्ञान लुप्त हो गया। ज्ञान में ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है ना। घड़ी ज्ञान वृत्ति ज्ञान है और यह वृत्ति ज्ञान जिस ज्ञान में उत्पन्न हुआ वो कूटस्थ ज्ञान है, वो निरंतर ही है। वृत्ति ज्ञान को कोई देखेगा तो उसमें क्षणिकत्व तो मानना चाहिए, मानो। वृत्ति ज्ञान को देखेंगे तो उसमें ज्ञेय के बिना वो ज्ञान नहीं हो सकता, ये ठीक है। लेकिन वृत्ति ज्ञान जिस ज्ञान में उत्पन्न होता है, वो कूटस्थ ज्ञान है, वो निरंतर है। तो बोलते हैं स्वरूप व्यभिचारिषु पदार्थेषु चैतन्यस्य अव्यभिचारात्। क्योंकि चैतन्य अव्यभिचारी है इसलिए यथा यथा यो यह पदार्थो विज्ञायते, जैसा जैसा पदार्थ है, जो जो पदार्थ है वो जाना जाता है। कैसा जाना जाता है? तथा तथा ज्ञायमानत्वात्। चेतन उसमें कोई फर्क नहीं करता। चेतन तो जैसा पदार्थ है वैसा जाना जाता है, जो पदार्थ है वही जाना जाता है। यथा यथा यो यो, इसी तरह से तथा तथा ज्ञायमानत्वात् तस्य तस्य चैतन्यस्य अव्यभिचारित्वं वस्तु च भवति। तो चैतन्य का अव्यभिचारित्व सिद्ध हो रहा है। वस्तुएं असंख्य हैं, वस्तुओं में परिवर्तन है और वह परिवर्तन सहित जानी जा रही हैं। वस्तुओं में भावाभाव है, तो अपने भाव भाव के साथ जानी जा रही हैं। चेतन में अव्यभिचारित्व है, निरंतरता है, नित्यता है। तो वस्तु कौन बनी? बोले चेतन ही बनी। अव्यभिचारित्वं च वस्तु च भवति। चेतन ही एकमात्र वस्तु है। जो जानी जाने वाली चीजें हैं उनको वस्तु कहना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? न वसति। अभी तो आपने कहा व्यभिचार हो रहा है। वस्तु तो उसको बोलते हैं जो वसति, जो रहे। तो जिसको जाना जा रहा है वो तो आ रही है, जा रही है, बदल रही है नहीं है।
इसमें जो है वसती जो एक चीज है वो तो केवल चेतन है। इसलिए चेतन के दो लक्षण सिद्ध हो रहे हैं अनुभव से ही, अव्यभिचारित्वम और वस्तु। अव्यभिचारी होने से ही वस्तु सिद्ध हो गई। वो अव्यभिचारित्वम वस्तु च भवति। बोले महाराज एक बात सुनो। बोले सुनाओ। सुनाओ। जब आप सुनो कहते हो तो बोले ज्ञान का भी लोप होता है। बोले किसने देखा? बोले हमने, मैं बोल रहा हूँ ना, ज्ञान का भी लोप होता है। एक ऐसा समय होता है जब कुछ नहीं मालूम पड़ता। आप तो यही बात लेके चल रहे हो ना कि मालूम पड़ने वाली चीज आती है जाती है, भाव होता है अभाव होता है। मैं कहता हूँ एक ऐसी भी अवस्था होती है जब कुछ मालूम नहीं पड़ता। इसका मतलब मालूम पड़ने का भी लोप होता है। यथा सुषुप्तौ, हाँ भाई, मालूम पड़ने का भी लोप होता है। और अगर ये सिद्ध हो जाए तो ये जो अव्यभिचारित्वम अभी आपने सिद्ध किया वो जाएगा। तो अव्यभिचारित्वम अगर असिद्ध हो गया तो वस्तु च भवति वो भी खंडित होगा। इसलिए जरा इधर आओ और इस तरफ ध्यान दो कि एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर मालूम पड़ने का भी लोप होता है। बस ये जो है एक चोट लगाने वाला प्रश्न है। भाष्यकार उसको पहले ही बोल देते हैं, किंचित न ज्ञायते इति चानुपपन्नम। ये मत बोलना कि कोई ऐसी चीज होती है, ऐसा अवस्था होती है जब कुछ भी जाना नहीं जाता। ये पहले ही मैं बोल देता हूँ, ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसमें कुछ भी नहीं जाना जाता। बोले कोई अवस्था ही नहीं है। बोले तुम बताओ। किंचित न ज्ञायते इति च अनुपपन्नम। अनुपपन्नम माने सिद्ध नहीं होता, असंभव है। वाह, तो पहले ही उसको रोक दिया, छेंक दिया हमारी भाषा में। वो जो पूर्व पक्ष आ सकता था उसको बाढ़ लगा दी महाराज पहले ही। बोले तो बात न करना ऐसी। किंचित न ज्ञायते इति च अनुपपन्नम। अब पूर्व पक्षी बैठा महाराज पान खा के। कई कई जगह पंडित जी लोग बड़ा जोरदार पान खाते हैं, उड़ीसा में भी खाते हैं नहीं? हाँ, और बनारसी लोगों का तो फिर कहना ही क्या है। वो तो पुष्टि मार्ग में तो प्रसाद ही पान का दिया जाता है। ये मेरे को जब भी मिलता है पान मिलता है, मैं करूं क्या इसका? बीड़ा बोलते हैं। मैं एक टूनगा लेता हूँ, प्रसाद है ना, तो अपराध नहीं होना चाहिए। तो ये पूर्व पक्षी महाराज बैठे, उन्होंने कहा यही इनका कमजोर बिंदु लगता है। तो ये सिद्ध करना चाहिए कि किंचित न ज्ञायते। एक ऐसा समय होता है जब कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। तो ये पूर्व पक्ष आरंभ होता है। अगली कक्षा में देखेंगे उसको। जरा आप हिंदी वाला पढ़ के आइएगा तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी। संस्कृत वाला भले न पढ़ना लेकिन हिंदी वाला जो अनुवाद है वो थोड़ा पढ़ लेना आप। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।